हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। मैं अपने चैनल पर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को आसान और मजेदार तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खास वीडियो जिसमें आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी सिचुएशन के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल वोकैबुलरी वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वीडियो ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी को मजबूत करेगा बल्कि बांग्लादेश की राजनीति और शेख हसीना के निर्णायक फैसलों को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला एक वर्ड है स्ट्रिंजेंट। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई नियम है या फिर कोई कानून है जो कि कठोर है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कठोरता और सटीकता के साथ लागू किए गए कानून या फिर लागू किए गए नियम को आप स्ट्रिंजेंट बोल सकते हो। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू कंट्रोल द अनरेस्ट, मतलब सरकार ने अशांति को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो भी अशांति फैली हुई है बांग्लादेश के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून उठाए हैं। शेख हसीना's administration was known for its stringent laws अगेंस्ट डिसेंट, मतलब जो शेख हसीना है उनका प्रशासन असहमति के खिलाफ या फिर जो भी लोग डिसेंट हैं उनके खिलाफ अपने कठोर कानून के लिए जाना जाता है। एंटेल मतलब कोई चीज जरूरी है उसको उसमें शामिल करना या फिर किसी चीज में शामिल करना, या फिर कोई काम है या फिर कोई भी प्रोसेस है उसमें जरूरी तौर पर शामिल होना। रिजॉल्विंग द क्राइसिस इन बांग्लादेश विल एंटेल सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, मतलब बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस फैला हुआ है या फिर संकट जो भी फैला हुआ है उसका समाधान करने के लिए इंपॉर्टेंट एफर्ट्स को शामिल करना होगा, या फिर जो भी महत्वपूर्ण कोशिशें हैं या फिर प्रयास हैं उनको शामिल करना होगा। शेख हसीना's departure will entail a major पॉलिटिकल शिफ्ट इन बांग्लादेश, मतलब शेख हसीना का प्रस्थान या फिर शेख हसीना का बांग्लादेश से जो भी प्रस्थान है या फिर वहां से जो जाना हुआ है उसमें एक बड़ा राजनीतिक बदलाव शामिल करेगा। प्लानिंग अ वेकेशन एंटेल्स बुकिंग फ्लाइट्स होटल्स एंड मेकिंग एन इटिनरी, मतलब वेकेशन की जो प्लानिंग है या फिर छुट्टी की जो भी योजना है वो बनाना, फ्लाइट्स को, होटल्स की या फिर जो बुकिंग होती है उसकी, और एक यात्रा कार्यक्रम बनाने को शामिल करता है। मतलब जब भी हम वेकेशन की तैयारी करते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक कार्यक्रम बनाने में इन सारी चीजों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रिजमेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन के लिए कैद बोल सकते हो, किसी जानवर के लिए कैद बोल सकते हो, या फिर किसी चीज के लिए कैद बोल सकते हो। मतलब जेल में रहने वाली सिचुएशन बोल सकते हो या फिर कैद में रहने वाली अवस्था बोल सकते हो। इम्प्रिजमेंट फॉर पेटी क्राइम्स ऑफन लीड्स टू ओवरक्राउडेड जेल्स, मतलब जो पेटी क्राइम्स होते हैं या फिर जो भी छोटे अपराध होते हैं उनके लिए कैद या फिर इम्प्रिजमेंट अक्सर जेलों को भीड़ भाड़ वाला बना देती है या फिर ओवरक्राउडेड बना देती है। द फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिटर्स मैनी फ्रॉम कमिटिंग सीरियस ऑफेंसेस, मतलब इम्प्रिजमेंट का जो डर होता है या फिर कैद का जो डर होता है बहुत सारे लोगों को गंभीर अपराध करने से रोकता है। अगला वर्ड है हमारा स्टिफ। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज है या फिर कोई सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा सीवियर है या फिर बहुत ज्यादा कठिन है, या फिर ऐसा बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा मजबूत या कठोर है जो आसानी से झुकता नहीं है, आसानी से टूटती नहीं है। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड स्टिफ पेनल्टीज ऑन दोज इंसाइटिंग वायलेंस इन बांग्लादेश, मतलब सरकार ने बांग्लादेश के अंदर वायलेंस भड़काने वाले लोगों पर या फिर जो भी हिंसा भड़काई है लोगों ने उन लोगों पर कठिन दंड लगाए हैं। आफ्टर अ स्टिफ वर्कआउट इट इज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेच एंड कूल डाउन, मतलब एक कठिन व्यायाम करने के बाद या फिर एक कठोर व्यायाम करने के बाद स्ट्रेच और कूल डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैम्पन। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को लेस स्ट्रॉन्ग बना देना या फिर उसको कमजोर बना देना। जैसे कोई भी चीज है तो उस चीज की ताकत कम कर देना, उस पर्सन की ताकत कम कर देना या फिर उसकी तीव्रता को कम कर देना, या फिर सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि उसको कमजोर बना देना। द पॉलिटिकल अनरेस्ट हैज डैम्पर्ड The enthusiasm of the people, मतलब जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है या फिर जो राजनीतिक अशांति है उसने लोगों के उत्साह को कमजोर कर दिया है या फिर लोगों के अंदर जो भी उत्साह भरा हुआ है उसको कम कर दिया है। The heavy rainfall dampened the plans for the outdoor event, मतलब भारी बारिश की वजह से या फिर भारी बारिश ने हमारे जो भी आउटडोर प्लान्स थे या फिर आउटडोर इवेंट्स होने वाले थे उन सारे प्लान्स को कमजोर कर दिया या फिर उनको कम कर दिया, या फिर मतलब जो भी हमारे प्लान्स थे वो सारे के सारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। Recent incidents have dampened the hopes for peace in Bangladesh, मतलब हाल ही में जो भी घटना हुई है बांग्लादेश में उसमें शांति की आशाओं को कमजोर कर दिया है। मतलब जो भी शांति भरी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी अब ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है या फिर उनको कमजोर कर दिया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के साइज को या फिर किसी के नंबर को, किसी के रेंज को सिकोड़ देना, उसको कम कर देना। हम जैसे किसी भी चीज के आकार को कम कर देंगे, उसकी संख्या को कम
कम कर देंगे या फिर जो भी उसके लिमिट है हम उसको अगर कम कर देंगे या फिर उसको घटा देंगे तो उसको सिकोड़ देना ऐसे बोल सकते हो। द पॉपुलेशन इन सम एरियाज ऑफ बांग्लादेश हैज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू अनरेस्ट, मतलब बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में कुछ एरियाज में अशांति की वजह से, यहाँ पर जो भी वायलेंस फैला हुआ है उस अशांति की वजह से जो भी पॉपुलेशन है वहाँ की वो सुकड़ गई है या फिर वो कम हो गई है। कोई वहाँ से चले गए हैं, कोई दूसरे देश के थे तो वो अपने देशों में वापस चले गए हैं, कोई उस एरिया को छोड़कर चले गए हैं। हिज मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द कोल्ड वेदर, मतलब ठंडे मौसम की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से उसकी जो मांसपेशियां है, उसकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ गई हैं या फिर वो कम हो गई हैं। हमारा अगला वर्ड है डिस्कंसर्टिंग, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है वो चिंताजनक है। द रिसेंट वायलेंस इन बांग्लादेश इज डिस्कंसर्टिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके लिए बांग्लादेश के अंदर जो भी हाल ही में हिंसा हुई है, जो भी वायलेंस हुआ है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। द सडन डिपार्चर ऑफ शेख हसीना इज डिस्कंसर्टिंग फॉर हर सपोर्टर्स, मतलब जो शेख हसीना का अचानक से प्रस्थान है या फिर शेख हसीना का अचानक से जो बांग्लादेश को छोड़ के जाने की सिचुएशन है उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। द डिस्कंसर्टिंग चेंजेस इन द कंपनी पॉलिसीज लेफ्ट एम्प्लॉयज वरीड, मतलब कंपनी की जो नई पॉलिसीज हैं उनमें चिंताजनक बदलाव ने जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, जो कि वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको चिंतित कर दिया है। हमारा अगला वर्ड है रीअश्योरिंग, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी पर्सन को आश्वस्त किया जाता है, मतलब जब किसी पर्सन के अंदर किसी चीज की वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से शंका पैदा हो जाती है या फिर डर पैदा हो जाता है तो उस चीज को दूर करने के लिए उसको आश्वासन दिया जाता है, तो उस आश्वासन देने वाली सिचुएशन को रीअश्योरिंग कहा जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर्स रीअश्योरिंग स्पीच calmed the public about the unrest, मतलब जो अशांति के बीच में या फिर जो भी वायलेंस हुआ है उस चीज के बीच में प्रधानमंत्री का जो आश्वासन देने वाला भाषण था वो जनता को शांत कर दिया उसने, या फिर मतलब जनता को उसने आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर सारी की सारी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे आश्वासन वाली स्थिति ने जनता को शांत कर दिया। द डॉक्टर्स रीअश्योरिंग वर्ड्स हेल्प द पेशेंट फील बेटर, मतलब डॉक्टर के आश्वासन देने वाले शब्दों ने मरीजों को बेहतर महसूस करवाया, उनको पहले से ठीक महसूस कराया। मतलब जैसे डॉक्टर आश्वासन दे देते हैं कि ठीक हो जाएगा या फिर सब कुछ ठीक है, मतलब बेकार होने के बाद भी ऐसा आश्वासन दे देते हैं, तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैग, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को एक फिक्स पोजीशन पर निर्धारित कर देना या फिर उसको होल्ड कर देना, ऐसे बोल सकते हो। जैसे कुछ भी चीज है उसको एक निश्चित लेवल पर रखा जाता है या फिर निश्चित रेट पर रखा जाता है तो उसको निर्धारित किया जाता है उसमें। द करेंसी वाज पैक्ड टू द यूएस डॉलर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए करेंसी को अमेरिकी डॉलर पर निर्धारित किया गया है, उस पर सेट किया गया है। द न्यू पॉलिसीज वर पैक्ड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, मतलब जो नई पॉलिसीज हैं उनको अगले महीने से लागू करने के लिए निर्धारित किया गया था या फिर उनको अगले महीने से लागू करने के लिए सेट किया गया था कि वो अगले महीने से लागू हो जाएंगे। द मीटिंग वाज पैक्ड फॉर 10 AM एंड एवरीबॉडी वाज ऑन टाइम, अगर जो मीटिंग थी वो 10 बजे पर निर्धारित किया गया था, मतलब जो मीटिंग का टाइम था वो 10 बजे सेट किया गया, सभी समय पर पहुंच गए थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, जिन वर्ड्स के ऊपर आपको डाउट है, उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश कर सकूं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।